साहिबो, आप मुआशरे के मुख्तलिफ तबक़ात को देखते हुए महसूस करते होंगे कि कुर्बतें बदलती रहती हैं, वक्त बदलता रहता है और हालात बदलते रहते हैं। एक वक्त होता है कि किसी शख्स के साथ बहुत से लोग अटैच होते हैं, और एक ऐसा वक्त आता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो लोग दूर होते चले जाते हैं। हंसने वालों के साथ हंसने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन रोने वालों के आंसू पूछने वाले बहुत कम लोग होते हैं। दुख दर्द का साथ देने के लिए बहुत कम लोग रह जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि जिससे कुछ सबक मिलते हैं, जिससे कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि इंसान बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है। साहिबो, आज से तकरीबन 20 साल कबल मैं मुलाजमत के साथ साथ मेडिकल प्रैक्टिस भी किया करता था। मैं क्लिनिक पे बैठा हुआ था। प्रोफेसर अब्दुस्तार साहब, जो मेरे गांव 102 टन्नार के नंबरदार भी हैं, और वो तकरीबन अरसा 32 साल अ, गिलगत जटियाल स्कूल एंड कॉलेज के वाइस वाइस प्रिंसिपल भी रहे। वो दिसंबर के दिनों में 2 माह की छुट्टियां आते, और फिर जून जुलाई के महीने में आते, तो मेरे साथ वो सारा सारा दिन बैठे रहते थे। अखबार आता तो वो पढ़ लेते, चाय पीते रहते और गपशप चलती रहती। एक दिन हम बैठे थे कि स्कूल टीचर अब्दुल कहार खान मरहूम, जो प्रोफेसर अब्दुस्तार साहब के क्लास फेलो थे, वो और चक शहाना 58 टन्नार, जो तहसील खानेवाल में शामिल है, ये खग्गा फैमिली यहाँ आबाद है, वहाँ के डॉक्टर खुदाबख्श जीप पे वहाँ आए, और वो हमें देख के रुक गए और आगे बैठ गए। चाय वगैरह हम पी रहे थे, और साथ साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातें भी हो रही थीं। कुछ पुरानी यादें थीं, कुछ नई यादें थीं। बहरहाल 2-3 घंटे जारी रहने वाली इस गुफ्तगू के चंद पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। डॉक्टर खुदाबख्श अरसा से वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो बुनियादी तौर पे हकीम सलाहुद्दीन मरहूम के शागिर्द हैं। वो एलोपैथिक और होम्योपैथिक और हिकमत मिला के तीनों इलाज करते हैं, और बड़े कामयाब जा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो उनसे के पास जाते हैं और शफा याब होते हैं, और मैंने देखा कि वो बेहतरीन नब्बाज भी हैं, और उनकी तशख़ीस बड़ी अच्छी है। वो अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात बयान कर रहे थे, और उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि मैं जब अपने उस्ताद हकीम सलाहुद्दीन के पास काम सीखा करता था, तो अरसा तक मैं उनके साथ रहा, और आज भी मैं उसी जगह बैठा हूँ जहाँ वो अपना क्लिनिक चला रहे थे। हकीम सलाहुद्दीन बहुत अच्छे नब्बाज और बड़ा तजर्बा रखने वाले हकीम थे। मिनटों में वो तशख़ीस करते और बेहतरीन इलाज से मरीज़ों को ठीक उनके बेहतरीन इलाज से मरीज़ ठीक होते। तो आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं कि मुझे भी तजुर्बा होता चला गया, और उसी के मरहून मिन्नत आजकल मैं बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। माशाल्लाह खुशहाली भी है, और अपनी लंबी चौड़ी फैमिली को वो बहुत अच्छे अंदाज में सपोर्ट कर रहे हैं। वो बता रहे थे कि हकीम सलाहुद्दीन ज़िंदगी के आखिरी दिनों में ऐसे बीमार हुए कि तकरीबन 4 माह तक वो निश्तर में एडमिट रहे। जब वो एडमिट हुए तो ज़ाहिर है, एक वसी हल्का अहबाब रखने वाले वो शख्स थे। इस इलाके के बहुत से लोग वहाँ जाते, उनकी खिदमत भी करते, उनके लिए फ्रूट भी ले जाते, उनके लिए जूस भी ले जाते, और बहुत कुछ 8-10 दिन के बाद लोग आते जाते रहते। तो वक्त यूं ही लंबा होता गया ये पीरियड, तो आहिस्ता आहिस्ता
लोगों की तादाद कम होती गई। बकौल डॉक्टर खुदाबख्श के फिर वो वक्त भी आया कि एक 126 WB के नंबरदार रफ़ीक गुजर साहब और एक बुढ़िया, ये दो इंसानी ज़ातें रह गई थीं जो वहाँ आती जाती रहती थी। डॉक्टर खुदाबख्श कहते हैं कि वो बुढ़िया कभी देसी चूज़ा भून के ले जाती, कभी थोड़ा सा हलवा बना के ले जाती। डॉक्टर साहब खुशी के साथ कबूल कर लेते। ना तो वो मुर्गन पका हुआ सालन खा सकते थे, ना हलवा खा सकते थे। बहरहाल वो कबूल करते, शुक्रिया अदा करते। वो माई कुछ वक्त वहाँ गुजारती, फिर इजाज़त लेके आ जाती। और डॉक्टर साहब मुझे कहते कि बेटा ये सालन भी खा लें, ये हलवा भी खा लें, ये आपके लिए हैं, आप तो यंग हैं। मैं वो खा लेता रहा। रफ़ीक नंबरदार साहब वहाँ जाते तो वो बाज़ दफ़ा पूरा पूरा दिन हकीम साहब के पास रहते, मेरे साथ गपशप करते और आते हुए मुझे चंद हज़ार रुपए थमाते कि ये इलाज पर खर्च हो रहे हैं, तो ये खर्च करते रहना। और डॉक्टर साहब को आपने नहीं बताना कि मैं पैसे दे के जाता हूँ। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब कौन से बच्चे थे, आखिर इस जहान में रहे थे और बहुत कुछ उन्होंने देख रखा था, बहुत कुछ महसूस कर रहे थे और उनकी महसूसात की दुनिया बड़ी वसी थी। एक दिन फौत होने से चंद रोज कबल डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे वो कहने लगे कि खुदा बख्श, गो मैं खामोश पड़ा रहता हूँ। मैं सब कुछ देखता हूँ कि वो दर्जनों लोग जो इब्तदाई दिनों में आया करते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गए। ये दो इंसानी ज़ातें रह गईं जो यहाँ आती हैं और वापस जाती हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि पैसे कौन दे जाता है, तो आप कहते हैं कि बस अल्लाह मदद कर रहा है, बाकी अल्लाह मदद कर रहा है। लेकिन मुझे इल्म है कि कौन सी वो हस्ती है जो ये पैसे दे के जाती है। ये रफ़ीक नंबरदार साहब ही हैं, मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं और वो मुझे ममनून एहसान भी नहीं देखना चाहते, खामोशी से आपकी मुट्ठी में पैसे दे के चले जाते हैं और मैं जानता हूँ कि मेरा इलाज उसी रकम से हो रहा है। और ये बुढ़िया, इसकी एक मोहब्बत है कि उस हमारे घर के करीब इसका घर है, आना जाना है, तो उस को उन तल्लुकात को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए ये कभी चूज़ा भून के ले आती है, कभी कोई और चीज़ बना के ले आती है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अच्छे दिनों में मिलने वाले कितने लोग होते हैं और जब बुरा वक़्त आता है, तो वो कैसे साथ छोड़ जाते हैं। तो ये आपके लिए मक़ाम इबरत है कि हर हाथ मिलाने वाले को अपना दोस्त और सजन मत समझना। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके लिए मुख़लस होते हैं। देखिए वो जो इब्तदाई दिनों में दर्जनों और सैकड़ों के हिसाब से लोग आया करते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गए। ये दो इंसानी ज़ातें रह गई हैं जो मेरे लिए सोना है और जिनके लिए मैं सोना हूँ। शायद शायद उनके लिए मैं सोना हूँ और वो मेरी ज़िंदगी को बहुत अजीज़ समझते हैं, वो मेरी सेहत को बहुत अजीज़ समझते हैं। इस ख्याल से वो आए दिन आते रहते हैं। तो आप भी आने वाली ज़िंदगी में अपने मिलने वालों पे निगाह रखिए। आप उनको परखिए कि कौन हकीकी मानों में आपका दोस्त है और कौन वक़्त कटी के लिए आपके पास आता है और कौन अपने मतलब की गर्ज से आपके लिए आता है। आप देखिए और मैं महसूस करता हूँ कि ये दो इंसानी ज़ातें ऐसी हैं जो बेलौस हैं, जिन्हें मुझसे कोई सिले की तवक्को नहीं है, लेकिन ये उनकी मोहब्बत है, ये उनकी इंसानियत है, ये उनका बड़ापन है कि वो कई माह गुज़र गए, मुसलसल राबते में हैं। मेरे लिए वो दुआओं और दवाओं का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तो आप इससे सबक हासिल कीजिए कि आने वाली ज़िंदगी में आप भी ऐसे लोगों को अपने करीब रखें जो आपके लिए मुखलस हों,
जो सिर्फ हाथ मिलाने वाले हों, दूर से हाथ मिलाने वाले हों, आप भी उनसे मिलते रहा कीजिए, लेकिन दिल में उसी को जगह दीजिए जिसको आप महसूस करें कि ये शख्स मेरे लिए मुखलस है, ये शख्स मेरे लिए सोना है। तो साहिबो, अ, वो अ, अब्दुल कहार खान साहब मेरे सेंटर के टीचर थे, बड़े सीनियर थे, और एक हादसे में, रोड हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़े रहमत करे। बहुत अच्छे थे। 5 वक्त नमाज पढ़ते और हर वक्त बावज़ू रहने वाले शख्स थे। अब उनके बच्चे मिलते हैं तो मुझे उनकी याद आ जाती है। डॉक्टर खुदाबख्श अब पैराना साली के बावजूद दुखी इंसानियत की खिदमतों में मसरूफ़ हैं। वो 20 साल पहले जब मेरे पास बैठे थे तो वो उठ के चले गए। मुझे वो मंज़र आज भी याद है और उनकी वो बातें भी याद हैं, और वही बातें और वही यादें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसलिए कि इस वाक़यात से आप भी कुछ असर लें, आप भी अपनों और अपने करीब लोगों को जान सकें, और उन लोगों को जान सकें जो आपके करीब तो रहते हैं लेकिन आपको इतनी अहमियत नहीं देते, या बुरे वक्त में आपसे वो दूर चले जाएंगे। आप ऐसे लोगों पे ज़रूर निगाह रखिए। तो साहिबो, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। वस्सलाम।